सीताराम हनुमान जी, कैसे हो आप सब। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। प्रभु की कृपा से आपके सारे सपने सच हो जाएं, वो भी जल्दी जल्दी। 41 डेज 41 दिन में लगेगी सरकारी नौकरी 100% राम नाम लिखने से। जी हाँ, आप अपने मन में कोई भी इच्छा रखे, जैसे आप चाहते हो कि भी आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उस इच्छा को, उस विश को रखते हुए हनुमान जी का नाम लेके या फिर नीम करोली बाबा का नाम लेकर उनको साक्षी मानते हुए ये बोलें कि हे बाबा, मैं 41 दिन प्रभु का नाम लिखने जा रही हूँ या लिखने जा रहा हूँ। कोई भी लिख सकता है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड। 41 दिन की मैं 108 बार राम नाम लिखूँगा और मेरी ये विश है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या फिर मेरी शादी हो जाए या जो कुछ भी है आपकी विश, या मेरा कर्जा उतर जाए। इस विश को 41 दिन के अंदर आप पूरी करने में मेरी सहायता करें, मेरी हेल्प करें। आपको इस तरह से करना है और यकीन मानिए इन 41 दिन के अंदर, इन 41 डेज के अंदर ही प्रभु की कृपा से आपकी लाइफ में कोई ना कोई चमत्कार जरूर होएगा। बट पूरे विधि विधान से आपको करना है। आपको एक नोटबुक लेनी है, ठीक है ना। एक रेड कलर का पेन लेना, न्यू नोटबुक लेनी है और न्यू ही पेन लेना है। उसके सबसे फर्स्ट पेज पे आपको ऐसे स्वास्तिक बना लेना है। ये आप हल्दी से भी बना सकते हो या फिर जो हम हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं ना, ऑरेंज कलर का, वो और चमेली को तेल को मिक्स करके उससे भी बना सकते हो। पहले पेज पे ऐसे आपने गणेश जी का ये चिन्ह बना लेना। स्वास्तिक ये विघ्नहर्ता का होता है कि हमारे सारे काम बिना किसी दिक्कत परेशानी के हो जाएं। सबसे पहले कोई भी हम शुरुआत करते हैं तो गणेश जी का ध्यान करना जरूरी होता है। नेक्स्ट पेज पे आपको लिखना है प्रभु श्री राम जी का नाम, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद जो पेज होएगा वहाँ से आपने डेली राम नाम लिखना स्टार्ट कर देना है। बट ध्यान ये रखना है आपने कि जिस टाइम आप फर्स्ट डे लिखोगे ना, अगर जो आप सुबह के 9 बजे लिख रहे हो तो 41 डेज आपको सुबह के 9 बजे ही लिखना है राम नाम। अगर शाम के टाइम लिख रहे हो, शाम के टाइम ही लिखोगे। दोपहर के टाइम लिख रहे हो, दोपहर के टाइम लिखोगे। सेम टाइम होना चाहिए आपका 41 दिन राम नाम लिखने का। और आप अपनी किसी भी बड़ी से बड़ी विश को, इच्छा को पूरी कर सकते हो, या कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है जो आप चाहते हो उसका समाधान हो जाए जल्द से जल्द, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी इससे राम नाम लिखने से 41 दिन के अंदर ही। उससे पहले ही हो जाएगी आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, और जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका समाधान हो सकता है। परेशानी कोई भी हो सकती है, कर्जे की हो सकती है, हेल्थ की हो सकती है, कोर्ट कचहरी की हो सकती है, क्योंकि आजकल लाइफ में हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है ये सब। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रभु श्री राम जी की शरण में जाना चाहिए। राम नाम लिखने मात्र से ही आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। जब राम नाम पत्थर पे लिखने से पुल बन सकता है तो ये तो कितनी छोटी मोटी चीज़ है ना, जो हम बोल रहे हैं या फिर जो हम कह रहे हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये हो जाए, वो भी हो जाएगी। बट पूरे विधि विधान से और नियम से आपने करना है। रेड कलर के पेज से नियम अब आप सुन लें। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नॉनवेज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, अंडा वगैरह नहीं खाना, प्याज वगैरह कुछ नहीं खाना है। बिल्कुल जैसे रहते हैं ना साधु संत, उस तरीके से रह के आपको 41 दिन ये लिखना है। 41 डेज राम नाम लिखना है। और सबसे ऊपर आपने लिखना है जय श्री राम, उसके नीचे लिखना है जय हनुमान, और फिर राम 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 राम, श्री राम भी लिख सकते हो आप, श्री राम श्री राम श्री राम, ऐसे नीचे लास्ट में धन्यवाद प्रभु, और जो आपकी इच्छा है वो आप लिख दो और उसको सर्कल आपने कर देना है। ये कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड। माँ अपने बच्चों के लिए लिख सकती है, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए लिख सकती है, बहन अपने भाई के लिए लिख सकती है, कोई भी किसी के लिए भी लिख सकता है। 41 दिन का आपने संकल्प लेना है इस तरह से, और 41 दिन के अंदर ही आपका सपना सच हो जाएगा। आपकी जॉब से रिलेटेड कोई लिस्ट आउट हो सकती है, आपको ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है, कोई टेस्ट क्लियर हो सकता है। मतलब कि जिस चीज़ को लेके आप कर रहे हो ना, इच्छा को मन में रखते हुए, उससे रिलेटेड चीज़ें होनी आपके साथ स्टार्ट हो जाएंगे। अगर जो कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपका चल रहा है उसके लिए आप लिख रहे हो तो वहाँ से चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। और ये सिर्फ और सिर्फ
हनुमान जी का चमत्कार होएगा, नीम करोली बाबा का चमत्कार होएगा आपके जीवन में। कितने सारे लोगों की इच्छा पूरी करी है प्रभु ने, तो आपकी क्यों नहीं करेंगे? आप भी तो उनके भक्त हो। इस तरह से आपने कर लेना है। हाँ, बट जब आप लिखोगे करोगे ना, आपने भगवान से एक वादा करना है, एक प्रॉमिस करना है कि प्रभु मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, प्लीज़ इन्हीं दिनों के अंदर मेरी इस सपने को सच करने में मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। हे कलयुग के राजा, हे बजरंगबली महाराज, हमारी विनती सुने। इस तरह से आपने अपने दिल की बात प्रभु को बोल देनी है। पेन आपने रेड कलर का ही यूज़ करना है, नीला काला पेन यूज़ आपने नहीं करना है। टाइम का आपने ध्यान रखना है कि एक ही टाइम होए, फिक्स एक टाइम आपका होना चाहिए जिस टाइम पे आप करते हो। संकल्प का मतलब ही ये होता है कि एक हमने प्रभु के साथ वादा किया, प्रॉमिस किया और उसको हम पूरा कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम। 9 बजे तो 9 बजे, अगर जो शाम को लिख रहे हो तो शाम को 7 बजे तो 7 बजे। वो टाइम आप खुद सिलेक्ट करोगे कि कौन सा टाइम आप लिख सकते हो, सुबह शाम दोपहर, ठीक है ना। इतना करने मात्र से ना आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। हनुमान जी की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी। वो कहते हैं ना, प्रभु जब देते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। देने वाला इतना देता है ना कि संभालने वाला संभालते संभालते थक जाता है। ऐसे हैं हमारे प्रभु, इतने कृपालु, इतने दयालु। और आपने एक गिलास में पानी भी रखना है जब आप ये राम नाम लिखोगे। हनुमान जी के आगे जोत जगानी है, प्रसाद रखना है, कुछ भी दक्षिणा रख लेनी है, 11, 21, 51 जो भी आपसे बनती है। एक लोटा में जल रख लेना है। जो गिलास का पानी है ना, डेली वो आपने चेंज करना है। जब आप राम नाम लिख लेते हो, उसमें से फूंक मार के आपको वो पीना है। खुद के लिए लिख रहे हो तो खुद ही पियो, किसी और के लिए लिख रहे हो तो उन्हीं को ही पिलाओ। जो 11 रुपये हैं जो आपने रखे हैं, 41 दिन के बाद हनुमान जी के टेम्पल में चढ़ा के आ जाएं या उनका प्रसाद बांट दें। जो लोटा का जल है उसके सारे अपने घर में ऐसे ऐसे छींटे मार लें। जोत आपको डेली लगानी है। गिलास का पानी आपने डेली चेंज करना है और डेली उसको पीना है आपने। और पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अच्छे उससे रहना है। किसी का बुरा करने के लिए आपने नहीं लिखना है। अपनी मनोकामना को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आपने राम नाम लिखना है। और प्रभु की कृपा से आपके सारे काम बन जाएंगे। राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी कब प्रसन्न होते हैं? जब हम उनको जय श्री राम बोलते हैं, राम राम जी बोलते हैं। वो तुरंत प्रसन्न होकर अपने भक्त के कष्टों को हर लेते हैं और उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। जो आपके भाग्य में वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट जो आपके भाग्य में भी नहीं है ना, उसकी प्राप्ति भी आपको राम नाम लिखने से हो जाएगी। क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। एक बार आप लिखें, करें और फिर हमें बताएं कि हाँ वाकई में 41 दिन के अंदर आपकी लाइफ में कितना चेंज आया। आपका सपना सच हुआ नहीं हुआ, आपको क्या क्या चीज़ें होनी शुरू हुई लाइफ में। आपको बंदर भी दिख सकते हैं इन 41 दिन के अंदर। अगरचे आपको वानर किसी भी रूप में दिख जाए ना, आप सोच लेना आपका जो सपना है वो सच होने वाला है। जो आपकी विश है वो पूरी होने वाली है कि आपकी अर्जी भगवान के पास तक पहुंच गई है। सच्चे दिल से जब हम कोई भी काम करते हैं ना, वो ज़रूर अच्छा होता है, उसमें हमें ज़रूर सफलता मिलती है। ठीक है ना। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कौन से श्रद्धा भाव से वो कार्य किया है। अच्छे मन से सोचोगे ना, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होएगा आपके साथ। कभी किसी के साथ गलत करने के लिए आपने नहीं ऐसा लिखना है, अपनी इच्छा के लिखें। कमेंट्स में जय श्री राम, जय हनुमान।